Hello, bachcho, let's see the question. Three charges plus Q1 plus Q2 and Q are placed in a straight line such that small q is somewhere between plus Q1 plus Q2. If the system of charge in equilibrium, what should be the magnitude and sign of Q? तो अपने को स्मॉल q के बारे में पूछा है. गिवन क्या है? पहले तो सिस्टम है वो क्या है? इक्विलिब्रियम. किस में है? इक्विलिब्रियम में. ठीक है. अपने को दे क्या रखा है सिस्टम? Q1 ऐसे, Q2 ऐसे. इनके बीच में कहीं क्या रखा है? स्मॉल क्यू रखा है. ठीक है. तो ये पूरा सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम सिस्टम होने का मतलब क्या है कि तुम ये कह सकते हो कि हर चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो कितना है? 0. प्लस Q1 है. इस पे किसकी किसकी वजह से चार्ज होगा? इसकी वजह से स्मॉल क्यू और प्लस Q2 की वजह से 0 आएगा. ठीक है. तो इस पे किसकी वजह से चार्ज आएगा? स्मॉल क्यू पे प्लस Q1 और प्लस Q2. तो इस पे भी क्या रहेगा? चार्ज 0. किसकी वजह से? प्लस Q1 और प्लस Q2 की वजह से. और प्लस Q2 की किस वजह से चार्ज है? सॉरी, फोर्स है प्लस Q1 और स्मॉल की वजह से. तो इसकी वजह से इस पर प्लस Q2 टोटल फोर्स कितना रहेगा? 0. तो देखो अपने क्या रखना है? कहीं ना कहीं रखना है क्या? इसको इसके बीच में रखना है. चलो मैं ज्यूम कर लेता हूँ. इससे कितने डिस्टेंस पे है? एक्स पे. और इससे किस पे? वाई पे. प्लस Q2 से कितने डिस्टेंस पे है? वाई डिस्टेंस पे. चलो ठीक है. ये टोटल कितनी होगी? एक्स और x2 के बीच एक्स प्लस वाई. तो देखो अब इस पे कौन चार फोर्स लगाएगा? एक तो ये लगाएगा और ये लगाएगा. अब स्मॉल क्यू की कैसा भी नेचर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. अब इस पे और इस पे अगर बीच में कहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस है, प्लस Q1 और प्लस Q2 कहीं भी हो. अब इसका नेचर कैसा भी होगा तो फोर्स 0 होने की कंडीशन बन सकती है. तो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है. तो अपने को नेचर पता करने के लिए क्या करते हैं? अपने Q1 पे चार्ज 0 कर लेते हैं, क्योंकि इस पे 0 कर रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है. तो अपन क्या कर लेते हैं? Q1 पे टोटल फोर्स कितना होगा? 0. चार्ज नहीं सर, फोर्स. फोर्स कितना होगा? 0. तो देखो अब ये जो है कौन? प्लस Q2 प्लस चार्ज. ठीक है. इस प्लस चार्ज क्या करेगा? ये रिपेल करेगा. क्या करेगा? ये रिपेल करेगा. अब देखो अब इसकी नेचर कैसा हो कि ये क्या कर दे? 0 कर दे. अब देखो ये अगर स्मॉल क्यू अगर प्लस होता तो भी इसको रिपेल करता है. इसकी डायरेक्शन इसी तरफ आती. तो ये दोनों एक डायरेक्शन में होकर क्या हो जाते? ऐड हो जाते. तो 0 की पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं. तो 0 की पॉसिबिलिटी कब बन सकती है? जब इस पे फोर्स कैसे लगे? इस डायरेक्शन में. ठीक है. इस डायरेक्शन फोर्स कब लग सकता है? जब ये कैसा हो? माइनस का हो. क्योंकि इसको क्या करे? अट्रैक्ट करे. क्या करे? अट्रैक्ट करे. मीन्स इसका नेचर कैसा हो गया? कैसा होना चाहिए? माइनस का. मीन्स नेगेटिव चार्ज होगा. ये कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज. अब देखो अपन क्या ले रहे हैं? Q1 पे फोर्स ले रहे हैं. तो देखो Q1 पे लोगे तो क्या आएगा? अब मैं लिखता हूँ स्मॉल क्यू की वजह से. ये किस पे रहा हूँ मैं? Q1 पे. तो क्या आएगा? K Q1 इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है इसके बीच? एक्स स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, ये स्मॉल क्यू की वजह से आ गया. और Q2 की वजह से कितना आएगा? K Q1 Q2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई. बीच की डिस्टेंस कितनी हुई है? एक्स प्लस वाई. ठीक है. अब ये दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. ये फोर्स कहाँ लग रहे हैं? अपोजिट साइड में लग रहे हैं. तो मीन्स इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ? इक्वल कर देता हूँ. ठीक है. के Q1 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल से क्या आएगा? के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. तो इससे सॉरी Q1 है, इससे ये कैंसिल हो गया. तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या आई है? यहाँ से वैल्यू आई है मेरे पास Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. एक तो वैल्यू मेरे पास ये आ गई. ठीक है. इसको ले लेते हैं अपने ये. अब देखो अब क्या करते हैं अपने Q1 पे क्या करते हैं? स्मॉल क्यू पे क्या करते हैं? चार्ज फोर्स देखते हैं. तो ये इसका नेचर कैसा हो गया? माइनस का हो गया. मीन्स ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. माइनस क्यू प्लस 2 को क्या करेगा?
अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ फोर्स लगेगा, और प्लस Q1 भी क्या करेगा इसको, मतलब स्मॉल q प्लस Q1 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी इस तरफ लगेगा। तो देखो किसकी वजह से, प्लस Q1 की वजह से, के Q1 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और एफ Q2 की वजह से क्या लगेगा, के Q1 Q2 अपॉन वाई स्क्वायर। ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि टोटल टोटल फोर्स है स्मॉल क्यू भी कितना है, 0, के Q1 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन वाई स्क्वायर। तो इससे सॉरी स्मॉल क्यू आएगा, ठीक है, और यहाँ भी स्मॉल क्यू ही आएगा एक, ठीक है ना, क्यों अपन चार्ज किस पे देखे, स्मॉल क्यू पे, तो ये किस किस Q1 की वजह से क्या है, ये किसकी वजह से क्या है, Q2 की वजह से। तो दोबारा मैं लिखता हूँ उसको, एक मिनट। तो देखो वाई स्क्वायर, ठीक है, के Q1 इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के Q2 इंटू क्यू अपॉन वाई स्क्वायर। तो देखो ये क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन वाई स्क्वायर। मेरे पास ये इक्वेशन में अज्यूम कर लेता हूँ, कौन सी आ गई है मेरे पास, दूसरी इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों पे इस पे कंडीशन, इस पे चार फोर्स जीरो कर लिया है और इस पे फोर्स जीरो कर लिया, बचा कौन सा है मेरे पास, Q2। तो देखो Q2 पे देखते हैं, दोबारा डायग्राम बना लेता हूँ दिखाने के लिए। ये Q2 हो गया बीच में, और यहाँ रखा है क्यों, ये x हो गया है, और यहाँ से ये y हो गया। अब देखो इस पे फोर्स, इसकी नेचर कैसे माइनस, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये इस तरफ होगा, ठीक है। देखो कंडीशन, तो F किस पे चेक कर रहे हैं अपने, Q2 पे, तो ये किसकी वजह से, स्मॉल क्यू की वजह से, क्या आएगा, के क्यू इंटू Q2 अपॉन वाई स्क्वायर, और ये प्लस Q1 की वजह से, के Q1 Q2 अपॉन एक्स प्लस होल वाई, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये आएगा। ये दोनों क्या होनी चाहिए, के क्यू Q2 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल से क्या आएगा, के Q1 Q2 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो इससे क्या कैंसिल हो जाएगा, Q2 और के, तो मेरे पास वैल्यू है वाई के स्मॉल क्यू अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू Q1 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक मेरे पास ये कंडीशन आ गई, तो देखो एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, ठीक है। तो देखो अब अपने को क्या रखना है, तो अपन इसको क्या करते हैं, अपन इसको खोल लेते हैं, ठीक है, ओपन करो इसको, अपॉन वाई स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आएगी, Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसमें कोई प्रॉब्लम, अब देखो ये y है, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर इंटू में सीधा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और इस वाई स्क्वायर में क्या कर सकता हूँ, नीचे डिवाइड भी कर सकता हूँ, नहीं हो सकता, इसको मैं यहाँ ले आया, ठीक है। तो मेरे पास q की वैल्यू क्या आई, Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x और y। तो देखो अपने को एक्चुअल में वैल्यू किसकी चाहिए, एक तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, और एक किसकी चाहिए, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू। तो देखो यहाँ से देखो सेकेंड इक्वेशन से, तो मेरे पास एक्चुअल में है क्या, Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 अपॉन वाई स्क्वायर, यही है ना, देखो इस पे, ये देखो यही है। तो इससे देखते हैं अपने क्या आएगा, तो Q1 अपॉन Q2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और एक्स अपॉन वाई, तो इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटाओगे तो इस तरफ क्या जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास आ गया, दोनों की वैल्यू मेरे पास रख दो, क्या आएगा, Q1 अपॉन Q2 प्लस 1 प्लस, यहाँ से क्या आएगा,
रूट Q1 और यहाँ से क्या आएगा रूट Q2। तो देखो इससे एलसीएम क्या आएगा Q1 अपॉन, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा Q2। ठीक है, तो देखो Q2 की Q1 प्लस यहाँ 1 है तो यहाँ सीधा Q2 प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी ये 2 भी तो था, 2 2 इंटू ये Q1 इंटू Q2। अब मैं इसको क्या लाता हूँ, ऊपर ले आता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी देख लो, पेन चेंज करता हूँ, रेड करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या आया Q1 Q2 अपॉन, तो देखो ये होल स्क्वायर बन रहा है किसी चीज़ का, किसका, रूट ऑफ Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर। तो देखो ये भी, अब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आया 2AB होता है, ए क्या है मेरे पास ये और बी ये है, ये मेरे पास क्या आ गया इसका मैग्नीट्यूड, और नेचर कैसा है इसका नेगेटिव। तो देखो आंसर क्या है अपने पास पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दोनों तो होंगे ही नहीं। ठीक है, नेगेटिव है पर ये वैल्यू नहीं आ रही है अपनी, नेगेटिव है और यही वैल्यू आ रही है अपनी, तो आंसर अपना कौन सा होगा, थर्ड सही होगा। तो थैंक यू, करेक्ट आंसर कौन सा है अपना थर्ड। थैंक यू।